तो आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो बट गाइस अभी मैं शादी के ही व्लॉग डाल रहा था। वैसे मैं 2-3 दिन से शादी एंजॉय कर रहा था और शादी में भी मस्त मज़ा आया। और शादी में हम पूरी नाइट बाहर रहना, इसलिए मुझे सर्दी जुकाम और बुखार भी हो। तो बट गाइस सुबह सुबह कुछ ऐसा मौसम हो रहा है कि पूरा कोहरा ही कोहरा हो रहा है। मैं जूम करके बताता हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है ज़्यादा आगे ये। और सुबह सुबह खेतों का कुछ ऐसा व्यू है, मस्त एकदम व्यू है ये। और सुबह सुबह मस्त शानदार मौसम हो रहा है। और आज हल्की हल्का कोहरा भी पड़ा था और अभी धूप निकलने से वो साफ भी हो गया है और अभी धूप भी निकल आई है ये। और कुआं तो इतना बड़ा है ये, और जस्ट हमारा कुआं नाले के पास में है। यहाँ पर खाल निकल रहा है और अभी यहाँ पर गौ माता चल रही है बेचारी। और ये रहा हमारा कुआं। इस कुएं की तुलना में किसी दूसरे कुएं को कंपेयर किया जाए तो इस कुएं के मुकाबले किसी दूसरे कुएं में पानी नहीं होगा यहाँ पर। अभी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा एक और ये कुआं है और इस कुएं में बहुत ही कम पानी है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इस कुएं में बहुत ही कम पानी है। ये कम से कम 2-5 सानियों में पिला। और अभी मैं आया था अपने खेत पर और मैंने सोचा अच्छा माहौल हो रहा है और शांत माहौल है खेतों का, तो मैंने सोचा यहीं पर वीडियो शूट कर ले, इसलिए मैं यहीं पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अभी मैं आया था अपने खेत में मोटर चलाने के लिए और अभी चली गई है लाइट, तो मैं इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ क्योंकि मैंने सोचा लाइट आए जब तक मोटर चलने के बाद फिर ही चलेंगे हम खेत पर, क्योंकि लाइट आएगी एकदम तो यहाँ हमारी पाइपलाइन में से पाइप निकल गया तो फिर वहाँ से मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर उसे लगाना पड़ेगा। मैंने सोचा इसलिए यहीं पे अब कितनी टाइम में लाइट आ जाओ, 10-20 मिनट या आधा घंटा तो लगेगा ही लाइट आने को। मैंने सोचा क्यों ना इंतजार ही कर लिया जाए इतनी टाइम, या तो फिर बार बार जाना आना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा यहीं पर बैठ गया हूँ मैं। और अभी मैंने पाइप पे लगा दिया है। जैसे ही एकदम लाइट आएगी और मोटर चलेगी तो कहीं पाइप बाहर निकल गया तो मुझे फिर वहाँ से दौड़ कर आना पड़ेगा और फिर उसे लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ी बहुत टाइम यहीं पर रुक जाता हूँ। और खेतों का कुछ ऐसा व्यू है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 और खेतों का मस्त व्यू है ये। और अभी गेहूँ इतने बड़े हो चुके हैं और इनमें 1 महीने में देंगे बाहर निकल आएंगे, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर इनमें। और ये जो आपको पीछे मेरी खाली जगह दिख रही है, इसमें 15-20 दिन बाद प्याज की चुपाई चलेगी और इसमें प्याज रहेंगे। और अब की बार देखते हैं प्याज की क्या रेट मिलती है। और इस गए हुए साल में तो प्याज की रेट कुछ अच्छी नहीं मिली, यही 3-4 रुपये किलो प्याज बिके हैं। और हमने तो लगाए थे भी नहीं इस साल, हमने तो उससे अगले वाले साल में लगाए थे जो 12 से 14 रुपये किलो बिके थे उस साल। और हमने 1 साल के बीच में गैप देकर इस वाले साल में लगाए हैं प्याज। और अब देखते हैं इस साल में क्या रेट मिलती है। और मुझे लगता है इस साल में प्याज बहुत ही कम लगाए हैं, इसलिए हमने भी प्याज लगाए हैं, क्योंकि इस साल प्याज के अच्छे रेट मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपना कुआं, वो कितना पानी भरा है कुएं में, चल कर देखते हैं। शायद ही कुआं तो आधा भरा होगा। इस कुएं में बहुत ही ज़्यादा पानी है, पूरा दिन रात मोटर चलती है तब भी नहीं टूटता है। और जिसकी ज़्यादा गहराई भी नहीं है, ये कम से कम 20 हाथ की 40 फुट के समथिंग इस कुएं की गहराई है। और ये कुआं कम से कम 50-60 साल पुराना कुआं है और इसको काले पत्थर की बंधुआई कर रखी है इस पर, इस कुएं की तुलना में। और अभी आ चुकी है लाइट और अभी चल चुकी है अपनी मोटर और अभी पानी जा रहा है अपनी पाइपलाइन में। और अभी मैं चलता हूँ सानी में लगाने के लिए। और हमारे यहाँ पर रात को नीलगाय और सूअर बहुत ही ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर सभी खेतों पर वो जगले खड़े कर रखे हैं। मैं आपको बताऊंगा, ये रहे वो जगले आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि इसमें नाइट में नीलगाय आती है तो इनको देखकर टल जाए या गेहूँ नहीं खाए, इसलिए ये वो जगले खड़े कर रखे हैं। आपको हर जगह देखने को मिलेंगी ये। और ये आम के पेड़ है हमारे खेतों पर बहुत सारे
आम के पेड़ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। और वैसे हमारे यहाँ पर पेड़ पौधों की कोई ज़्यादा कमी भी नहीं है। आप जिधर देखोगे उधर पेड़ पौधे दिखाई देंगे। और अभी मैं आ चुका हूँ जिस वाले खेत में पानी जा रहा है उस वाले खेत की मेड़ पर। और अभी मैं लगाऊंगा सामने में नाका और फिर जाऊंगा मैं अपने गांव पर, घर पर। फिर वहाँ पर जाकर मैं अपनी भैंसों को खली वली खिलाऊंगा, यानी कि फिर दूध निकालने का टाइम हो जाएगा। फिर दूध निकाल के हम और फिर मस्त रात को शाम को गप्पे मारेंगे 1-2 घंटे बैठकर और फिर सो जाएंगे। फिर फ़ोन देखो, फिर कुछ भी करो तुम। और अभी तो दौरे में तो पानी पहुँचे ही नहीं है, अभी तो बहुत दूर पानी है, इसलिए अभी कम से कम 1-2 मिनट लग ही जाएंगे पानी को आने में, इसलिए मैं वेट कर लेता हूँ। और अभी मुझे मिलना है जस्ट लास्ट वाली डाली में पानी, और जब मैं ये खेत वाली है तो पी जाएगा ये। और ये रही वो लास्ट वाली डाली, बस इसी को और पानी पिलाना है, जब फिर दूसरे खेत में पानी जाएगा। और अभी हमारे यहाँ पर सरसों के भी फूल निकल आए हैं, ये सरसों एकदम मस्त है। और अभी तो मस्त मौसम हो रहा है सर्दियों का। और इस साल में ज़्यादा बारिश भी नहीं गिरी है और ज़्यादा कोहरा भी नहीं छाया है, तो इसलिए बढ़िया ही मौसम है। इसलिए इस साल में अभी फसल में भी रोग नहीं लगेगा। और अगले जिस सालों में कोहरा पड़ता है उस सालों में बहुत ही ज़्यादा फसल में नुकसान जाता है, जैसे फसल जल जाती है, दाना। और अभी दौरे में पानी भी आ चुका है और ये आ रहा है। और ये भी जैसे ही यहाँ से वहाँ पर पहुँचेगा उस वाले रोड में, इसमें नाका लगा कर चल दूँगा घर पर। फिर ये पिया करेगी आराम से, इसमें 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। और ये ऐसा मौसम हो रहा है, सुबह सुबह ज़्यादा ही कोहरा यानी कि ज़्यादा ही गर्दी गिरी थी, और अब तो क्लियर है मौसम एकदम, और ऐसा मौसम मस्त लगता है। और अभी यहाँ पर चल रहा है दीवार गिराने का काम, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला गेट रखना चाहते हैं, इसलिए